क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जगह खड़े होकर एक ही नज़ारा देखकर दो बिल्कुल अलग दुनिया देख सकते हैं? एक को हर तरफ मौके दिखते हैं, दूसरे को सिर्फ मुश्किलें। एक सुबह उठकर जिंदगी को गले लगाता है, दूसरा दिन शुरू होने से पहले ही थक जाता है। फर्क किस में है? किस्मत में, हालात में, लोगों में? नहीं दोस्तों, फर्क है उस इनविजिबल चश्मे में जो हम सब ने अनजाने में पहन रखा है। और आज हम उसी चश्मे की बात करेंगे जिसे बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमारी सोच का तरीका ही हमारी रियलिटी बनाता है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे हमारा दिमाग उसे इंटरप्रेट करता है। यही मेंटल मैप हमारे रिएक्शंस, डिसीजंस और पूरी जिंदगी को शेप करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारी पावर है, तब हम विक्टिम्स से क्रिएटर्स बन जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन का असली सीक्रेट है। पहला पड़ाव, जब पहली बार एहसास हुआ। याद है वो दिन जब आप किसी बात पर बुरी तरह टूट गए थे? आपको लगा था दुनिया खत्म हो गई। महीनों बाद जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो हंसी आ गई। आपने सोचा, इतनी छोटी बात पर मैं इतना परेशान था। यही मोमेंट है जब हमें पता चलता है प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी, बड़ा था हमारा उसे देखने का नजरिया। मैं एक लड़के को जानता था। हर रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त वो खुद से कहता था, आज फिर वही बकवास, बॉस की सुननी पड़ेगी, कॉलीग्स का पॉलिटिक्स सहनी पड़ेगी, काम का कोई मतलब नहीं। दिन शुरू होने से पहले ही वो हार चुका होता था। फिर एक दिन उसका दोस्त उसी ऑफिस में आया, सेम काम, सेम लोग, सेम बॉस, लेकिन उसका अप्रोच बिल्कुल अलग था। वो हर इंटरैक्शन को सीखने का मौका देखता था, हर चैलेंज को अपने स्किल्स टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म मानता था। 3 महीने में उसकी ग्रोथ वाकई दिखने लगी। वो लड़का सोचता रह गया, यही ऑफिस, यही लोग, फिर फर्क कहाँ है? फर्क था लेंस में। एक ने डंजन देखा, दूसरे ने डोजो देखा। जो चीज हमें कैद करती है वो हालात नहीं होते, वो हमारे हालात के बारे में बनाई गई कहानियां होती हैं। क्या आपने भी कभी एक ही सिचुएशन को बाद में बिल्कुल अलग नजरिए से देखा है? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा पड़ाव, अपने मेंटल मैप को पहचानना। हम सब अपने साथ एक इनविजिबल नक्शा लेकर चलते हैं। ये नक्शा बनता है हमारे बचपन से, हमारी एक्सपीरियंसेस से, हमारी हार जीत से। कोई बचपन में बार बार सुनता रहा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका नक्शा कहता है मैं केपेबल नहीं हूँ। कोई हर बार धोखा खाता रहा, तो उसका नक्शा कहता है लोग ट्रस्ट करने लायक नहीं होते। कोई हर मेहनत के बाद भी पीछे रह गया, तो उसका नक्शा कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर जिंदगी भर हम उसी नक्शे के हिसाब से चलते रहते हैं। हर नई सिचुएशन को उसी पुराने फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बार एक आदमी से बात की, उसकी शादी टूट चुकी थी। उसने मुझसे कहा, सब औरतें एक जैसी होती हैं, मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने पूछा, क्या सच में सब औरतें एक जैसी हैं, या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा नक्शा बन गया है? वो चुप हो गया। यही प्रॉब्लम है मेंटल मैप्स की। एक बार बन जाएं तो हम उन्हें रियलिटी मान लेते हैं, फिर हर चीज को उसी के थ्रू देखने लगते हैं। जो नक्शे में नहीं दिखता वो हमें रियलिटी में भी नहीं दिखता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज से एक काम करिए, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछिए, ये फैक्ट है या मेरा इंटरप्रिटेशन? बस इतना सा अवेयरनेस आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। आपका नक्शा आपकी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक वर्जन है रियलिटी का, और वर्जन्स बदले जा सकते हैं। आपके दिमाग में कौन सा बिलीफ है जो शायद सिर्फ एक पुराना नक्शा हो, असली सच्चाई नहीं? सोचिए और कमेंट में शेयर कीजिए। तीसरा पड़ाव, विक्टिम से लर्नर बनने का सफर। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर मुसीबत में पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरे वो जो पूछते हैं ये मुझे क्या सिखा रहा है। पहला सवाल आपको शिकार बना देता है, दूसरा सवाल आपको सीखने वाला बनाता है। मैंने देखा है लोगों को, जब उनकी जॉब चली जाती है तो कोई कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, सिस्टम ही करप्ट है, मुझे कभी ब्रेक नहीं मिलता। वही सिचुएशन में कोई दूसरा कहता है ओके, ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब मुझे क्या सीखना है, मेरी स्किल्स में क्या गैप्स हैं, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। दोनों की सिचुएशन एक है, लेकिन पहला वाला स्टक रहेगा, दूसरा आगे बढ़ेगा। विक्टिम माइंडसेट कहता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लर्नर माइंडसेट कहता है हालात कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स जरूर है। मैं खुद भी काफी समय विक्टिम रहा। कॉलेज में जब मेरी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट हुई तो मैंने सोचा प्रोफेसर मुझसे नफरत करते हैं, मेरी कभी वैल्यू नहीं होगी। सालों बाद जब मैंने वो प्रेजेंटेशन फिर से देखी तो मुझे खुद हंसी आ गई, इतनी एवरेज थी वो। लेकिन उस वक्त मैंने पूरी कहानी बना ली थी। विक्टिम बनना आसान है, कंफर्टेबल भी है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है। लेकिन लर्नर बनना वो पावर देता है,
फ्रीडम देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो 2 सवाल लिख लीजिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? विक्टिम। ये मुझे क्या सिखाने आया है? लर्नर। पहला सवाल आपको गड्ढे में गिराएगा, दूसरा सीढ़ी बनेगा। जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहेंगे, आप पावरलेस रहेंगे। जिस दिन आप लर्नर बन गए, उस दिन से आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फेज आया जब आपने विक्टिम से लर्नर की शिफ्ट महसूस की? बताइए कमेंट में। चौथा पड़ाव, फैक्ट्स और स्टोरीज में फर्क समझना। ये शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। जिंदगी में जो होता है वो फैक्ट है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं वो स्टोरी है। लेकिन हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर अपनी ही स्टोरीज में कैद हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका मैसेज नहीं देखा, ये फैक्ट है, लेकिन आपका दिमाग क्या करता है? स्टोरी बनाता है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अब आप अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है, दर्द होता है। लेकिन ये सब किस चीज से? फैक्ट से या स्टोरी से? स्टोरी से। फैक्ट तो बस इतना था, मैसेज नहीं देखा, बाकी सब आपने ऐड किया। मैंने एक लड़की को देखा, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, फैक्ट ये था, लेकिन उसने स्टोरी बना ली। मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है, मैं कमजोर हूँ। उस स्टोरी ने उसे तोड़ दिया, उसने ट्राई करना छोड़ दिया। 1 साल बाद जब मैं उससे मिला तो वो वही जॉब कर रही थी, वही पोजीशन पर। मैंने पूछा, तुमने फिर ट्राई क्यों नहीं किया? उसने कहा, क्या फायदा, मैं तो केपेबल ही नहीं हूँ। ये स्टोरी अब उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। फैक्ट्स दर्द नहीं देते, स्टोरीज देती हैं। फैक्ट्स हमें आगे बढ़ने के ऑप्शंस देते हैं, स्टोरीज हमें अटका देती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो 2 कॉलम बनाइए। कॉलम 1 फैक्ट, क्या एक्चुअली हुआ। कॉलम 2 स्टोरी, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ। बस ये एक्सरसाइज करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप फैक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरीज को जरूर बदल सकते हैं, और स्टोरीज बदलने से जिंदगी बदल जाती है। आपने कब आखिरी बार फैक्ट को स्टोरी समझकर अननेसेसरीली दुखी हुए? शेयर कीजिए। 5वां पड़ाव, मैं नहीं कर सकता वर्सेस मैं अभी नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा शब्द है, अभी, लेकिन इस एक शब्द में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप एक डोर परमानेंटली बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं ये अभी नहीं कर सकता, तो आप डोर खुला छोड़ देते हैं। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा हूं, मैं बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी ऐसा हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश की, मैं इतना घबराया कि स्टेज पर जाकर भूल गया। लोग हंसे, मुझे बुरा लगा। उस दिन मैं घर आया और सोचा मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर मेरे एक मेंटर ने कहा तुम अभी अच्छे स्पीकर नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस से बन सकते हो। उस अभी ने मेरी सोच बदल दी। मैंने प्रैक्टिस की, छोटे ग्रुप्स के सामने बोला, धीरे धीरे कंफर्टेबल होता गया। आज मैं कंफर्टेबल हूँ स्टेज पर, परफेक्ट नहीं लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ। ये सब एक शब्द से शुरू हुआ, अभी। बच्चों को देखिए, जब वो साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो कभी नहीं कहते मैं साइकिल नहीं चला सकता। वो बस गिरते हैं, उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। बड़े होते होते हम ये एबिलिटी खो देते हैं। हम खुद को लेबल्स दे देते हैं, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये सब फिक्स्ड स्टेटमेंट्स हैं, डोर्स बंद करने वाले। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आज से जब भी आप मैं नहीं कर सकता कहने वाले हों, बीच में अभी ऐड कर दीजिए और फिर पूछिए खुद से तो क्या सीखना होगा मुझे। आप जो आज नहीं हैं वो कल बन सकते हैं, बस माइंडसेट में एक छोटा सा शब्द ऐड करना है, अभी। ऑडियंस रिफ्लेक्शन, कौन सी स्किल है जो आपने पहले इम्पॉसिबल माना था लेकिन बाद में सीख ली? कमेंट में बताइए। 6वां पड़ाव, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप। विक्टर फ्रैंकल जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। यानी जो घटना होती है स्टिमुलस और हम जो रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्स, उनके बीच एक जगह होती है, एक गैप। उस गैप में हमारी फ्रीडम है, हमारी पावर है। लेकिन ज्यादातर लोग इस गैप को देख ही नहीं पाते। वो इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास चॉइस था। कोई आपको बुरा भला कहे, स्टिमुलस, आप तुरंत भड़क जाएं, रिस्पॉन्स, बीच में कोई गैप नहीं, ऑटोमेटिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप उस गैप को देख लें तो सब बदल जाता है।
मैंने एक बार ऑफिस में एक सिचुएशन देखी। एक जूनियर ने गलती से एक बड़े क्लाइंट का ईमेल गलत भेज दिया। सीनियर मैनेजर को पता चला। उसका पहला रिएक्शन क्या था? गुस्सा, चिल्लाना, ब्लेम करना। लेकिन वो रुक गया, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर शांति से पूछा, ओके, क्या हुआ, कैसे फिक्स कर सकते हैं? उस 2 सेकंड के गैप ने पूरी सिचुएशन बदल दी। जूनियर डर के मारे नहीं बल्कि सल्यूशन के साथ आया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मैनेजर रिएक्ट कर देता तो बस केओस होता, कोई सल्यूशन नहीं। ये गैप अवेयरनेस से आता है। आपको अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना होता है रियल टाइम में। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मैं डिफेंसिव फील कर रहा हूँ, अभी मुझे किसी को ब्लेम करने का मन कर रहा है। जब आप इतना देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉज आ जाता है, एक गैप बन जाता है और उस गैप में आप चूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब कोई आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस एक गहरी सांस लीजिए, 3 सेकंड वेट कीजिए, फिर सोचिए मैं कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। ये छोटा सा प्रैक्टिस आपके रिलेशनशिप्स, करियर, मेंटल पीस सब बदल देगा। आपकी फ्रीडम रिएक्ट करने में नहीं, रिस्पॉन्ड करने में है, और रिस्पॉन्स के लिए बस एक छोटा सा गैप काफ़ी है। ऑडियंस रिफ्लेक्शन। कब आखिरी बार आपने इम्पल्स में रिएक्ट किया और बाद में रिग्रेट हुआ? कमेंट में शेयर करें। 7वां पड़ाव, अपने नक्शे को अपडेट करना। यहाँ तक आते आते एक बात क्लियर हो जाती है, हमारा मेंटल मैप गलत नहीं है, बस आउटडेटेड हो सकता है। जैसे आपके फ़ोन का जीपीएस पुराना मैप यूज़ कर रहा हो, नई रोड्स नहीं दिखाएगा, नए शॉर्टकट्स नहीं बताएगा, तो क्या करेंगे आप? अपडेट करेंगे। वैसे ही अपनी थिंकिंग को भी अपडेट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बिलीव्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम उन्हें अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। मैं ऐसा हूँ, दुनिया वैसी है, लोग इस तरह के होते हैं, और फिर हम उन बिलीव्स को डिफेंड करने लगते हैं, इवन अगर वो हमें हर्ट कर रहे हों। ईगो आड़े आती है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, अपने मैप को अपडेट करना मतलब ये नहीं कि आप गलत थे। इसका मतलब ये है कि आप इवॉल्व कर रहे हैं। मैंने भी यही किया है अपनी ज़िंदगी में। कभी मैं सोचता था लोग सेल्फिश होते हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा मैप था, और कुछ एक्सपीरियंसेस ने इसे रीइंफोर्स भी किया। लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों को देखा जो जेन्युइनली सेल्फलेस थे, हेल्पफुल थे, ट्रस्टवर्दी थे। पहले तो मैंने सोचा ये एक्सेप्शन होंगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ शायद मेरा मैप ही इनकम्प्लीट है। मैंने अपना मैप अपडेट किया। कुछ लोग सेल्फिश होते हैं, कुछ नहीं। मुझे इंडिविजुअली जज करना सीखना होगा। ये छोटा सा चेंज था, लेकिन इसने मेरी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाया। मैप अपडेट करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, हम खुद बदलते रहते हैं। हर महीने खुद से एक बार पूछिए, कौन सा बिलीफ मेरे पास है जो शायद अब आउटडेटेड हो चुका है? क्या मैं किसी पुराने अजम्पशन की बेसिस पर डिसीजंस ले रहा हूँ? आपका मैप जितना फ्लेक्सिबल होगा, आपकी ज़िंदगी उतनी ही पीसफुल होगी। रिजिडिटी दर्द लाती है, अडेप्टेबिलिटी फ्रीडम लाती है। आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सी पुरानी बिलीफ को बदला है? कमेंट में ज़रूर बताइए। 8वां पड़ाव, स्मॉल शिफ्ट्स बिग चेंजेस। आपको लग सकता है कि ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन सच ये है कि बड़े बदलाव छोटे शिफ्ट से आते हैं। आपको ओवरनाइट अपनी पूरी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन एक छोटा सा शिफ्ट करिए। एक सिचुएशन में विक्टिम की जगह लर्नर बन जाइए, एक थॉट में स्टोरी की जगह फैक्ट देखिए, एक रिएक्शन में गैप ढूंढ लीजिए। बस इतना काफ़ी है। मैंने देखा है लोगों को जो सोचते हैं मुझे तो पूरी पर्सनालिटी बदलनी होगी, ये मेरे बस का नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होता। एक दिन में आप पहाड़ नहीं चढ़ते, एक एक कदम चढ़ते हैं। थिंकिंग भी वैसे ही बदलती है। आज आप एक सिचुएशन में अवेयर हो गए, कल 2 सिचुएशंस में, फिर 3। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनने के बाद आपको सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने अपने साथ यही किया। पहले मैं बस विक्टिम था, हर चीज़ में प्रॉब्लम देखता था। फिर मैंने एक छोटा सा शिफ्ट किया। आज सिर्फ एक चीज़ में मैं लर्नर बनूंगा, अगले दिन 2 चीज़ों में। महीने भर में मेरी डिफ़ॉल्ट थिंकिंग बदलने लगी। 6 महीने में लोग मुझसे पूछने लगे, तुम्हारे अंदर क्या बदला है? मैं बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि मैं जानता था ये बदलाव बड़ा नहीं था, बस कंसिस्टेंट था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज से बस एक चीज़ चूज करिए। क्या आप विक्टिम से लर्नर बनेंगे? क्या आप फैक्ट और स्टोरी में डिफरेंस देखेंगे? क्या आप अभी ऐड करेंगे?
क्या आप रिएक्ट करने से पहले पॉज लेंगे? बस एक, और उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट नहीं है, ये डेली माइक्रो चॉइसेस का रिजल्ट है। आप कौन सा एक छोटा शिफ्ट आज से शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए। 9वां पड़ाव, जब लाइफ आपको टेस्ट करे। अब तक सब अच्छा लग रहा है ना? थ्योरी समझ आ गई, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हैं, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी आपको धक्का दे, जब सब कुछ एक साथ गलत हो जाए, जब आपकी जॉब चली जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब आपकी सेहत खराब हो जाए। उस मोमेंट में ये सब थ्योरीज काम आती हैं? ऑनेस्टली पहली बार शायद नहीं, क्योंकि पेन बहुत रियल होता है, इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मेरी नौकरी चली गई तो पहले कुछ दिन में टूट गया, विक्टिम मोड में चला गया। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे याद आने लगा, रुक, ये विक्टिम वाला सवाल है, लर्नर वाला सवाल क्या होगा? मैं तुरंत शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मुझे पता था कि मैं कहाँ फंसा हूँ, और वही अवेयरनेस धीरे धीरे मुझे बाहर लाई। इसलिए अगर आप टफ टाइम में फिर से पुराने पैटर्न्स में चले जाएं तो खुद को जज मत कीजिए, बस रिकग्नाइज कीजिए, ओके मैं फिर विक्टिम मोड में आ गया, अब कैसे बाहर निकलूं? यही ग्रोथ है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब जिंदगी टफ हो तो खुद को 3 क्वेश्चंस पूछिए। पहला, मैं अभी किस मोड में हूं, विक्टिम या लर्नर? दूसरा, फैक्ट क्या है, स्टोरी क्या है? तीसरा, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं? ये क्वेश्चंस आपको एंकर देंगे। आप गिरेंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन हर बार आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, यही प्रोग्रेस है। क्या आपने कभी किसी बड़ी मुसीबत में अपनी नई सोच को अप्लाई किया? कैसा रहा? शेयर कीजिए। 10वां पड़ाव, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको रोक दूं, ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। आप कभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे जहां आपको कभी ट्रिगर नहीं होगा, कभी गलत नहीं सोचेंगे, कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। और ये बुरी बात नहीं है, ये रियलिटी है। हम इंसान हैं, हम इवॉल्व करते रहेंगे हर दिन। मैं आज भी गलतियां करता हूं, आज भी कभी विक्टिम मोड में चला जाता हूं, लेकिन फ़र्क ये है, अब मुझे पता होता है, और जब पता होता है तो मैं उससे बाहर आ सकता हूं। यही सबसे बड़ी पावर है, अवेयरनेस। जितना ज़्यादा अवेयर आप होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली शेप कर पाएंगे। और ये जर्नी अकेली नहीं है, हम सब इसी पाथ पर हैं, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन हम सब चल रहे हैं। तो खुद पर पेशेंस रखिए, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, और जब गिरे तो खुद को उठाइए, जजमेंट के बिना। इमोशनल टेक अवे, ये जर्नी परफेक्शन की नहीं, प्रोग्रेस की है, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली सक्सेस है। ऑडियंस रिफ्लेक्शन, आपकी जर्नी में अब तक की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? कमेंट में शेयर करें। 11वां पड़ाव, डेली रिचुअल्स जो माइंडसेट को शेप करते हैं। अब तक हमने बहुत सारी बड़ी बातें की, विक्टिम वर्सेस लर्नर, फैक्ट्स वर्सेस स्टोरीज, मेंटल मैप्स। लेकिन एक सवाल रह जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे अप्लाई करें? क्योंकि थ्योरी तो सब समझ लेते हैं, रियल चैलेंज तो एग्जीक्यूशन में है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस जो मैंने अपनी जिंदगी में अडॉप्ट की हैं। सुबह का पहला थॉट, जब आप सुबह उठते हैं तो पहला थॉट क्या आता है? आज फिर वही बोरिंग दिन होगा, या आज मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। ये छोटा सा डिफरेंस आपके पूरे दिन की एनर्जी सेट कर देता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 2 हफ्ते तक मैंने सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट्स आने दिए, काम बहुत है, थक जाऊंगा, लोग इरिटेट करेंगे। उन 2 हफ्तों में मेरा हर दिन हैवी लगा, एग्जॉस्टिंग लगा। फिर अगले 2 हफ्ते मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया, सुबह उठते ही सोचा आज मैं बेहतर बनूंगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन बेहतर। सेम काम, सेम लोग, सेम शेड्यूल, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। ये प्लेसिबो नहीं है, ये रियल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपका पहला थॉट आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। इवनिंग रिफ्लेक्शन, दूसरी प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखता हूँ। पहला, आज मैंने क्या सीखा, लर्नर माइंडसेट रीइंफोर्स करने के लिए। दूसरा, आज मैं कहाँ विक्टिम बन गया था, अवेयरनेस के लिए। तीसरा, कल मैं एक चीज कैसे बेहतर करूंगा, ग्रोथ के लिए। ये सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस ने मेरी थिंकिंग फंडामेंटली बदल दी। क्योंकि जब आप रोज अपनी पैटर्न्स देखते हैं तो वो आपकी कंट्रोल में आने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड के छोटे मोमेंट्स, एक और बात जो मैंने सीखी, जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन उसी लेंस में देखने लगता है।
इसलिए मैं दिन में 3 बार बस 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ और सोचता हूँ अभी इस मोमेंट में क्या ठीक चल रहा है। शायद गर्म चाय, शायद एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, शायद बस ये कि मैं सांस ले पा रहा हूँ। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके मेंटल मैप को धीरे धीरे पॉजिटिव बनाती है। ट्रिगर ट्रैकिंग, मैं अपने ट्रिगर्स को भी ट्रैक करता हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है या मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ या विक्टिम मोड में जाता हूँ, मैं नोट करता हूँ। किस सिचुएशन में हुआ, किसने ट्रिगर किया, मैंने कैसे रिएक्ट किया। महीने के अंत में जब मैं देखता हूं तो पैटर्न्स दिखते हैं। अरे, हर बार जब कोई मेरे काम को क्रिटिसाइज करता है तो मैं पर्सनली ले लेता हूं। एक बार पैटर्न दिख जाए तो उसे बदलना आसान हो जाता है। आखिरी प्रैक्टिस, अपनी लैंग्वेज बदलना। जब आप खुद से या दूसरों से बात करते हैं तो वर्ड्स मैटर करते हैं। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं सीख रहा हूं। ये इम्पॉसिबल है की जगह ये चैलेंजिंग है। मैं हमेशा ऐसा ही हूं की जगह मैं अभी ऐसा हूं। ये छोटे छोटे शिफ्ट्स आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज से शुरू कीजिए। सब कुछ एक साथ नहीं, बस एक प्रैक्टिस चूज कीजिए, सिर्फ एक, और उसे 21 दिन तक कंसिस्टेंटली करिए। फिर देखिए कैसे आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन बिग डिसीजन से नहीं, डेली हैबिट से आता है। आप रोज जो 5 मिनट इन्वेस्ट करते हैं वो सालों में कंपाउंड होकर आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देते हैं। आप इनमें से कौन सी एक प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे? मॉर्निंग थॉट, इवनिंग रिफ्लेक्शन या कुछ और? कमेंट में जरूर बताइए। 12वां पड़ाव, जब आप दूसरों की जर्नी में कैटलिस्ट बन जाते हैं। अब एक ब्यूटीफुल बात होती है, जब आप अपनी थिंकिंग बदलते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। मेरे साथ ये हुआ। जब मैं विक्टिम मोड में था तो मेरे दोस्त भी वैसे ही थे। हम मिलते थे तो बस कंप्लेंट्स होती थी, बॉस की, सिस्टम की, किस्मत की। लेकिन जब मैंने अपना पर्सपेक्टिव बदला तो धीरे धीरे मेरी कॉन्वर्सेशंस बदलने लगी। अब मैं सॉल्यूशंस की बात करता था, पॉसिबिलिटीज की बात करता था, और सरप्राइजिंगली मेरे कुछ दोस्त भी बदलने लगे। एक दोस्त ने मुझसे कहा, यार तेरे साथ बात करने के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। मुझे एहसास हुआ जब हम खुद बदलते हैं तो हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। आपको प्रीच नहीं करना है, लेक्चर नहीं देना है, बस अपनी जिंदगी जीनी है कॉन्शियसली, अवेयर होकर, और लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे। यही रिपल इफेक्ट है। एक पत्थर पानी में फेंकिए, लहरें बनती हैं, दूर तक जाती हैं। वैसे ही आपकी थिंकिंग शिफ्ट दूसरों तक पहुंचती है। शायद आपका बच्चा देखे कि आप फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं, वो सीखेगा। शायद आपका कॉलीग देखे कि आप स्ट्रेस में भी कैसे काम रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। शायद आपका पार्टनर देखे कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैच्योरिटी से अप्रोच करते हैं, वो भी बदलेगा। ये लीडरशिप है, बिना टाइटल के। आपकी जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है। जब आप बदलते हैं तो आप दूसरों को भी बदलने का मौका देते हैं। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। क्या किसी ने आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाला है? और क्या आप किसी के लिए वो इन्फ्लुएंस बन सकते हैं? सोचिए। FAQs। क्वेश्चन 1, क्या माइंडसेट चेंज करना सच में इतना जरूरी है? बिल्कुल। आपका माइंडसेट ही आपकी रियलिटी को शेप करता है। 2 लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है, सिर्फ माइंडसेट की वजह से। जब आप विक्टिम माइंडसेट में होते हैं तो आप पावरलेस फील करते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में आप हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। रिसर्च भी यही कहती है, जिन लोगों का माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है वो ज़्यादा रेजिलिएंट, ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये कॉन्शियस लिविंग है। क्वेश्चन 2, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा मेंटल मैप आउटडेटेड है? सबसे आसान तरीका ये है, अपनी पैटर्न्स देखिए। अगर आप बार बार सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो शायद आपका मैप पुराना है। अगर आप हर रिलेशनशिप में सेम इश्यूज देख रहे हैं या हर जॉब में सेम फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं तो ये सिग्नल है। एक और तरीका, खुद से पूछिए, मेरी कौन सी बिलीफ्स मैंने सालों पहले बनाई थी और कभी क्वेश्चन नहीं की? जो बिलीफ्स ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं बिना एग्जामिनेशन के, वही आउटडेटेड हो सकती हैं। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर कुछ महीने में अपनी थिंकिंग को चेक कीजिए, क्या ये अभी भी सर्व कर रही है? क्वेश्चन 3, फैक्ट और स्टोरी में फर्क कैसे करूं? ये प्रैक्टिस से आता है, लेकिन एक सिंपल रूल है, फैक्ट वो है जो कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, स्टोरी वो है जो आप उसमें ऐड करते हैं। उदाहरण, मेरी बॉस ने मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया, फैक्ट।
मेरी बॉस मुझसे नफरत करती है, स्टोरी। कैमरा पहली चीज रिकॉर्ड करेगा, दूसरी नहीं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, पॉज लीजिए, खुद से पूछिए व्हाट एक्चुअली हैपेंड। फिर देखिए आप क्या क्या इंटरप्रिटेशन ऐड कर रहे हैं। ये अवेयरनेस डेवलप करने में समय लगता है, लेकिन ये आपकी इमोशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली फैक्ट्स और स्टोरीज को सेपरेट कर पाएंगे। क्वेश्चन 4, क्या हर सिचुएशन में लर्नर बनना पॉसिबल है? ऑनेस्ट आंसर, नहीं। कुछ सिचुएशंस इतनी पेनफुल होती हैं कि इमीडिएट लर्नर मोड में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और ये ओके है। जब कोई बड़ा लॉस हो, ग्रीफ हो, ट्रॉमा हो, तो आपको पहले उसे फील करने की ज़रूरत है। लर्नर बनना फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि इवेंचुअली जब आप रेडी हो तो आप खुद से पूछ सकते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? ये इमीडिएटली नहीं होगा, शायद महीनों बाद हो, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हीलिंग और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर ये है कि हर सिचुएशन में तुरंत नहीं, लेकिन इवेंचुअली हाँ। कॉन्क्लूजन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो हम सब की ज़िंदगी में हर रोज़ चल रहा है, चाहे हम देखें या ना देखें। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसी वो है, लेकिन सच ये है हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा नक्शा ही हमारी रियलिटी बनता है, और सबसे खूबसूरत बात ये है हम उस नक्शे को बदल सकते हैं। हमें दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने देखने के तरीके को। आज से आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। विक्टिम से लर्नर बनिए, हर मुसीबत में सवाल बदलिए, फैक्ट और स्टोरी में फ़र्क कीजिए, अपनी कहानियों में मत उलझिए। अभी ऐड कीजिए, हर लिमिटेशन को टेम्पररी मानिए। रिएक्ट करने से पहले पॉज लीजिए, उस गैप में आपकी फ्रीडम है। अपने मैप को अपडेट करते रहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, आप वो हैं जो आप उससे बनते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये वर्थवाइल है, क्योंकि अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ, और वही बदलाव आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते थे। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे कदम, हर दिन, और एक दिन आप पाएंगे कि आप बिल्कुल अलग जगह पर खड़े हैं। सेम दुनिया, सेम लोग, सेम सर्कमस्टांसेस, लेकिन आपकी नज़र बदल चुकी है, और नज़र बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आज की कहानी ने आपको कहीं छुआ हो, अगर कोई एक लाइन भी आपके दिल में बैठ गई हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो विक्टिम मोड में फंसा है, जिसे थोड़ी पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे बुक सफ़र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से बनती है, तो सोच को समझदारी से चुनिए। मिलते हैं अगली कहानी में।